Friends, welcome to all of you in my channel Bio, a pioneer in biological sciences. Before this lecture, we have given 3 lectures on the basis of biology and its branches. The topic is biology and its branches, and we have completed 3 lectures: biology and its branches part 1, part 2, and part 3. I hope that all of you seen this that videos in for the knowledge of the biology and its branches. Now, I am going to discuss about the properties of living and non-living. What are the various properties of the living which is not present in the non-living? So just we have start this video, and if you like this video, please like, share and comment, and press the bell icon so that you get all the new videos when I have uploaded on the channel. So what is living? Living means have life or live. It means an entity can be said that this is living or non-living if they possess the life, or anything which doesn't have life called non-living, it means life is absent or the dead. So just clear cut definition, we can say that living means life, non-living means dead. It means living properties is present in the life. So what are the various characteristics of life or the living which is not present in the non-living? तो क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो लिविंग में प्रेजेंट होती हैं, नॉन लिविंग में नहीं होती हैं? तो हम जस्ट वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप लोगों को क्लियर होगा कि किसको हम लिविंग कहेंगे, किसको नॉन लिविंग कहेंगे. द फर्स्ट इज ग्रोथ. ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज. यू जस्ट नोट डाउन योर नोटबुक. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ग्रोथ. इट मीन्स increase in size. Living property means living organisms have a property to increase in size. वो अपने साइज में बढ़ सकते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग है या कोई भी एनिमल है या कोई भी प्लांट है. प्लांट सीडलिंग्स बहुत छोटे छोटे से होते हैं, सीड्स के फॉर्म में होंगे. When we soak in the soil, it starts germination, it forms the small seedlings, then convert into the tree और द श्रब्स, हर्ब्स. तो उसमें क्या हो रहा है कि वो साइज में इंक्रीज कर रहे हैं. सिमिलरली ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, छोटा बच्चा है, फिर वो धीमे धीमे बड़ा होगा, उसका साइज इंक्रीज करेगा. तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन साइज. दैट मीन्स ऑल द लिविंग्स हैव द प्रॉपर्टी टू इंक्रीज इन साइज, बट दिस प्रॉपर्टी इज नॉट फाउंड इन द नॉन लिविंग्स. मीन्स जो नॉन लिविंग एंटिटीज हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनमें ग्रोथ की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो साइज में बड़े नहीं होंगे. जैसे हम बात करते हैं रॉक की. रॉक कोई छोटा सा पत्थर है, आफ्टर सेवरल थाउजेंड ऑफ मैनी ईयर्स उसके ऊपर क्या होता है, धीमे धीमे रॉक के पार्टिकल्स की कोटिंग होती जाती है, वो बड़ा चट्टान बन गया, बड़ी सी रॉक बन गई. तो ये नहीं कहेंगे उसको कि वो ग्रोथ है, कि एक छोटा सा पत्थर जो था वो बड़ा हो गया, फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. तो दिस इज नॉट ग्रोथ. सेकेंड प्रॉपर्टी इज रिप्रोडक्शन. लिविंग थिंग्स हैव प्रॉपर्टी टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ. इट मींस दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स. वो अपने ही समान नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं. जैसे प्लांट है, प्लांट में फ्रूट बनता है, फ्रूट में सीड्स होते हैं. तो जब सीड्स को आप ग्रो करेंगे तो क्या होगा, सीड्स जर्मिनेट करेंगे, फिर से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पेरेंट प्लांट है उसने ऑफस्प्रिंग्स डेवलप की. तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस केवल लिविंग्स में होती है. दैट मीन्स दे कैन रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस मीन्स अपने ही समान नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करना. जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को अगर सफिशिएंट इन्वायरमेंट मिल रहा है, कल्चर मीडिया मिल रहा है, तो क्या होगा, इट कैन मल्टीप्लाई. So one bacteria can multiply in the numbers of the bacteria within 24 hours. That is reproduction mechanism. So reproduction means reproduce itself.
अपने ही समान नए ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन करना। दिस प्रॉपर्टी इज नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स डजंट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रोडक्शन। सेकेंड इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। व्हाट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज? Different activities or the different life processes is found in the living systems, like respiration, digestion, excretion, etc. It means living things have a property to respiration. They can inhale oxygen and expel out CO2. Means वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। In the case of plant, it is just different. प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 को लेते हैं, O2 छोड़ते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म। बट द रेस्पिरेशन इज सेम, दैट मींस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपेल आउट ऑफ द CO2। तो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगी। सिमिलरली डाइजेशन मींस जो इनटेक ऑफ फूड है, इनटेक ऑफ फूड इज after the digestion process it produces the small molecules. Means digestion is the process by which complex molecules is converted into simple molecules. जैसे आपने राइस लिया तो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, that will after digestion it will convert into glucose mechanism. Digestion process. Excretion means the removal of the waste product. Removal of waste material from the body is called excretion. So these process are present in living things, not in the non-living. Means non-living entities doesn't have the metabolic activity, while the livings have the metabolic activity like respiration, digestion, excretion, and also. So we have discussed three properties. The first is growth. That means living things can increase in size. Second is reproduction. That means they produce itself new offsprings, like similar that previous one. Metabolic activities means they produce, complete their process by respiration, digestion, and excretion. So these mechanism is not found in the non-living. The fourth one is locomotion or movement. What is locomotion? What is movement? That means movement from one place to another. आप यहां से मूव करके यहां जा रहे हैं, दैट इज लोकोमोशन। अगर हिंदी में बात करें उसको कहते हैं गमन। मीन्स अपने स्थान से हट करके दूसरे स्थान पे पहुंच जाना, दैट इज लोकोमोशन। तो लिविंग प्रॉपर्टीज में लोकोमोशन आता है। दैट मीन्स जो लिविंग थिंग्स हैं दे कैन मूव, वो अपने प्लेस से दूर जा सकते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक द अर्थवर्म. You have seen the earthworm which is creeping on the soil, lizard on the wall, snake, human beings, dog, cat, जितने भी living organisms हैं, they can move from one place to another. That is locomotion. What is movement? Movement is the movement of the any body part. For example, this is movement. Movement of the body part means ये जो हाथ है ये ऊपर से नीचे गया, नीचे से ऊपर गया, दैट इज द मूवमेंट ऑफ द हैंड. इफ वी से लोकोमोशन, लोकोमोशन मीन्स अपने स्थान से हट जाना, दैट इज लोकोमोशन. एंड मूवमेंट मीन्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन द सनफ्लावर, सूरज जिस साइड निकलता है फ्लावर जो है वैसे ही रहता है, जैसे जैसे मूव करेगा, दैट इज. तो प्लांट अपनी जगह फिक्स है, बट उसका जो प्लांट पार्ट दैट इज फ्लावर दैट मूव्स टुवर्ड्स द सन. दिस इज कॉल्ड मूवमेंट. ठीक है, तो यू जस्ट क्लियर द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट. लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अपनी जगह से हिल जाना, हट जाना. एंड मूवमेंट मीन्स if I present here and I can move my hand, this is called movement. But locomotion, we have changed the place, that is locomotion. This property is not present in the non-living things. जो non-livings होंगे उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी, एंड लोकोमोशन मूवमेंट की प्रॉपर्टी लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट आता है सेंसेशन. सेंसेशन मीन्स
टू रिएक्ट अगेंस्ट एनी स्टिमुलाई। अगर टेम्परेचर आपको मिल रहा है तो यू जस्ट शो द रिस्पॉन्स। जैसे कि ये हैंड है, अगर यहाँ पर कोई पिन आपको प्रिक हो जाती है या किसी हॉट सरफेस पे आपका हाथ लगता है तो क्या होगा, इट शोज रिफ्लेक्शंस एंड बैक द हैंड फ्रॉम दैट साइड। अगर आपको कोई पिन चुभ रही है, किसी जगह पर हाथ में कोई गर्म चीज लग रही है, तो आप क्या करते हैं, अपना हाथ हटा लेते हैं। मीन्स आपके इस हैंड ने रिस्पॉन्स किया अगेंस्ट द स्टिमुलाई। तो दिस प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट मीन्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो टच के प्रति, लाइट के प्रति, प्रेशर के प्रति बहुत सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं, स्टिमुलाई होते हैं जिससे वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो दिस इज प्रेजेंट इन द ओनली लिविंग थिंग्स, not in the non-livings. Non-living doesn't respond about against the light. For example, a table is present, you just put the light on the, तो ऐसा नहीं होगा टेबल अपनी जगह से हट जाएगी, because the non-living cannot be response against the any stimuli. अगर बहुत चीज, कोई चीज गर्म है, हॉट है, तो ऐसा नहीं होता, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने प्लेस को चेंज कर लेंगे कि यहाँ बहुत गर्म लग रहा है, हम चेंज हो जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नॉट प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग थिंग्स. But if a human being is present or any living organism is present, it feels like this weather is hot, तो वो क्या होगा, उस जगह से वो चेंज हो जाएगा क्योंकि उसने स्टिमुलाई को रिसीव किया और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स किया. तो सेंसेशन मैकेनिज्म इज प्रेजेंट ओनली इन द लिविंग थिंग्स, नॉट इन द नॉन लिविंग थिंग्स. तो वी हैव डिस्कस 5 points, a number of points is there, but we have the major discuss about the major things. What is growth, reproduction, metabolic activities, locomotion, sensation. तो ये 5 पॉइंट्स के बेसिस पे हमने लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट किया हुआ है. अब बात ये आती है कि कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जो कि समटाइम्स बिहेव लाइक अ लिविंग एंड समटाइम्स बिहेव्स लाइक अ नॉन लिविंग. कुछ ऐसी चीज है, कोई ऐसी कनेक्टिंग लिंक है जो लिविंग और नॉन लिविंग इन दोनों को जोड़ रहा है. इट मीन्स उसमें लिविंग की प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट है, उसमें नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट है. तो ऐसी क्या चीज है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को ऐड करती है, दोनों को जोड़ती है? दैट इज वायरस. कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग मीन्स वायरसेस में ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है कि वो लिविंग की तरह भी रह सकता है और नॉन लिविंग की तरह भी रह सकता है. यानी कि वायरस में ये प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट हैं कि उसमें ग्रोथ नहीं होगी, दे कांट रिप्रोड्यूस, दे डजंट हैव द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, देयर मूवमेंट इज नॉट, इट डजंट फील द सेंसेशन. बट viruses also have the property of growth, means reproduction, multiplication, metabolic activities, movement from one place to another with the help of any host or the any weather or any active vector, and sensation. Sensation is not be present in the viruses, but their response. If we heat the body temperature, so sometimes they react another thing, another forms. So viruses are the connecting link between living and non-living. In the next lecture, we will discuss about the viruses. What are the various properties of the viruses? Why they are called as the non-living? Why they are called as the living? What are the properties which is present in the viruses in the living cells when it's outside the body? Why it is behave as like the non-living things? So in the next lecture, we will discuss about the viruses. So this lecture is about the properties of living and non-living. If you feel that this is helpful for your knowledge, so please like, share and comment, and share this video to your colleagues, your classmates, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और उसको नॉलेज गेन सकें. जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, you just note down your in notebook. So in future you can read what are the various activities of the living and non-living. So please like, share and comment this video, and subscribe to
and press the bell icon for subscription, so you will get the new notifications when we upload the new channel, new videos. Okay, thank you to all of you. Thank you very much.